नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका माई इजी लोन के आज के पहले एपिसोड में। दोस्तों, मेरी प्रॉपर्टी ब्लॉग्स की टीम आपके लिए कौन सुविधा लेकर आई है इजीली लोन अवेलेबल करवाने के लिए। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं, अगर आप मेरी प्रॉपर्टी ब्लॉग से वाकिफ हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मेरी प्रॉपर्टी ब्लॉग्स को नहीं जानते तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर मेरी प्रॉपर्टी ब्लॉग्स। लगभग 11,000 सब्सक्राइबर्स हैं और हमारा बेसिकली आगरा में वर्क है प्रॉपर्टी सेल परचेज का। मथुरा में भी दोस्तों प्रॉपर्टीज का काम है आगरा के साथ साथ। और हमारे बहुत से व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो अक्सर हमसे पूछते हैं कि भैया लोन के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितने परसेंट लोन हो जाएगा, किससे होगा, प्राइवेट सेक्टर से होगा, गवर्नमेंट से होगा, एलआईसी से होगा तो हमारी कितने परसेंट की जो है इंटरेस्ट रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो काफी सारी ऐसी दिक्कतें सामने आती थी कि एक एक व्यूअर को, सब्सक्राइबर को हमें बताना पड़ता था। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि हम लोग लोन सेक्टर से नहीं है तो बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हमें खुद भी जानकारी लोन के बारे में नहीं थी। तो इसीलिए हमने इस चैनल को शुरू किया है ताकि जो भी भाई हमारे लोन के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको लोन से रिगार्डिंग सारी जानकारियां आपको इस चैनल पर मिलेंगी, जिसमें हम आपको सारी चीजें बताएंगे, कौन कौन सी कंपनियां वर्क कर रही हैं इस फील्ड में, उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट क्या रहने वाला है। तो आज हमारे साथ हैं संजीव जौहरी जी। स्वागत करेंगे संजीव जौहरी जी का माई इजी लोन में, और मनोज जी जो पहले से हमारे साथ मेरी प्रॉपर्टी बॉक्स में भी है। और आज हम डिस्कस करेंगे एलआईसी हाउसिंग के लोन के बारे में। आपने देखा भी, भैया ने टी शर्ट पहनी हुई है एलआईसी एचएफएल की, फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो आज हम एलआईसी के बारे में बात करेंगे, एलआईसी के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी लोन कराने के लिए और कितनी जल्दी लोन अवेलेबल हो जाएगा। तो संजीव जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति एलआईसी से लोन कराता है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नीडेड होंगे और कितना सिविल स्कोर चाहिए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है और कितने परसेंट तक लोन हो जाएगा और इसमें समय कितना लगता है। वो सारी चीजें मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइए। और दूसरी बात कि जो लोन होगा परचेजिंग के लिए होगा या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए होगा, किस तरीके से होगा, वो थोड़ा सा आप प्लीज ओपन करें। सबसे पहले हमारे यहाँ से जो लोन होगा वो 10 से 15 दिन में अंदर हो जाता है। 10 से 15 दिन के अंदर, ठीक है। कोई भी लोन हो बनाने के लिए या खरीदने के लिए, ठीक है। और सिविल स्कोर 750 चाहिए, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चलिए 8.5%, 8.5%, 8.5%। मतलब कम से कम जो है सिविल स्कोर 750 तो होना चाहिए। अच्छा, अगर इसका किसी का ऐसे डाउन है, मान लीजिए किसी का 650 है, तो वो देखना पड़ेगा किस परिस्थितियों में डाउन है। अच्छा, हाँ, मतलब परिस्थितियां मैटर करती है सिविल के आधार पे, ठीक है। और हम बनाने के लिए भी देते हैं, खरीदने के लिए देते हैं। और बनाने के लिए और खरीदने के लिए हम 90% दे देते हैं, जो एग्रीमेंट का 90%, एग्रीमेंट जितने पे होगा उसका 90% हम आपको दे देंगे परचेज के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ अलग अलग भी रहता है कि जैसे कोई अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट सेक्टर में है तो गवर्नमेंट जॉब वाले का आसानी से लोन हो जाए, प्राइवेट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एलआईसी बहुत इजी तरीके से होता है। जो प्राइवेट जॉब कर रहा होता है या गवर्नमेंट जॉब कर रहा था उनका बड़ा इजी तरीके से होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट वाले को हम अलग तरीके से देंगे, प्राइवेट को, दोनों का बहुत इजी और बहुत आसानी से हो जाता है लोन। डिपेंड टू सैलरी और इनकम से उसमें होता है 8.5। अच्छा, कोई ऐसी बात है लोन के बारे में जो नॉर्मल इंसान नहीं जानते, आप जानते हो या उनको बताना चाहते हो, कोई ऐसी बात? सिविल पर आधारित होती है और सब इजी लोन हो जाता है इसमें, और डॉक्यूमेंट भी इजी लगती है, फीस भी और अदर एक्सपेंसेस नहीं लगते इसमें एलआईसी में। अभी चला 8.5%। अच्छा, इसमें अप डाउन भी होता रहता है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए, ऐसा भी कुछ रहता है? होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है ज्यादा से ज्यादा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट तक बढ़ सकती है एलआईसी की? 0.5% बढ़ती है बस, 0.5% बढ़ती है आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज और पूछते हैं सर, ये बताइए जो बैंक लोन देती है जैसे एसबीआई बैंक हुई, पंजाब बैंक हुई, कैनरा बैंक हुई, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में और आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में एलआईसी वाले क्या फर्क है? एलआईसी का सबसे सस्ता होता है, स्टेट बैंक के बाद एलआईसी का नंबर आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे और बाकी अदर बैंकों में हमसे ज्यादा है। जैसे आपका 8.5% है ना, तो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का और सेंट्रल बैंक का 8.90। अच्छा, तो मतलब एलआईसी से लेना बेहतर है, और एलआईसी से बेहतर लेना इस बारे में जितनी बैंक है, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 80 अप्रूव प्रॉपर्टी करती है। एलआईसी 143 में भी परचेज के लिए और बनाने के लिए कर देती है। अच्छा, और जैसे किसी के पास घर है बना हुआ है उसको लोन चाहिए तो मॉर्गेज लोन दे देती है, मतलब अपने घर को एलआईसी पे मॉर्गेज दे देती है। पैसा ले और इसमें एक और अच्छी बात होती है, बैंक क्या करती है 7 साल के लिए उस लोन को, हम 15 साल के लिए करते हैं उस लोन को। अच्छा, 15 साल नहीं, जो हाउसिंग तो होती है, हाउसिंग तो 20 साल 25 साल तक के लिए हो जाता है। जो सर ने पूछा था मॉर्गेज लोन का, जो मॉर्गेज लोन बैंक करती है 7 साल के लिए, ठीक है, और हम इसी लोन को 15 साल के लिए टाइम पीरियड करते हैं। उस पे बीमा वगैरह भी हो जाता है, अगर मान लो जिसने लोन लिया कोई ना कोई बात हो जाती है तो उसको बीमा साथ हो जाता है। नहीं, इसमें अलग से है,
अलग से देना पड़ता कस्टमर के हाँ, अलग से 2 लोन, मतलब वो 2 किस्तें भरी जाएंगी, एक लोन की और एक बीमे की। नहीं वन टाइम होता है इसमें। अच्छा, मॉर्गेज में 1 टाइम होता है, मतलब किसी ने 10 लाख का लोन लिया तो वही 15-16 हजार मॉर्गेज के हिसाब से भी नहीं। मॉर्गेज में हम अगली वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर खुल के, आज हम इसकी बात कर लेते हैं परसेंटेज। अच्छा, इसमें जो लोन होता है वो जैसे जो इंटरेस्ट ऑफ रिड्यूसिंग फ्लैट, ये कुछ मैंने सुना है, मैं थोड़ा ये भी चाहता हूँ, हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो रिड्यूसिंग और फ्लैट ही नहीं जानते क्या होता है, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा ये भी बताइएगा रिड्यूसिंग क्या होता है, फ्लैट क्या होता है, जो LIC का लोन होता है ये रिड्यूसिंग है या फ्लैट है? पहले रिड्यूसिंग होता है घटती हुई ब्याज पे। अच्छा, ब्याज पे इंटरेस्ट पे लगती है, और फिक्स होता है एक ही बार में लगा दिया, फिक्स हो गया। और LIC में रिड्यूसिंग पे चलता है हमेशा। कहने का मतलब जैसे फ्लैट जितना आप देते जाएंगे उतने बचे हुए पे आपके पे इंटरेस्ट लगेगी। कहने का मतलब जो कंपनियां कहती हैं कि हम फ्लैट लोन लगाते हैं, दोस्तों ये बहुत सुनने वाली बात है आपके लिए भी, क्योंकि बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं फ्लैट और रिड्यूसिंग नहीं पता। कहने का मतलब सर ये फ्लैट ये कि जैसे 10 लाख का अमाउंट है तो 10 लाख का जितना ब्याज लग सकता है 20 साल तक, इकट्ठा एक ही बार में लग गया, वो पूरा ब्याज लगा के एक अमाउंट बना के उसकी किस्तें बना दिया। मींस अगर हम 3 साल बाद भरना चाहे, 4 साल बाद भरना चाहे, तब भी हमें पूरा ब्याज भरना पड़ेगा। कहने का मतलब चाहे हम 20 साल में भरे चाहे हम 3 साल में भरे, ब्याज हमें पूरा देना पड़ेगा। ये फ्लैट है। रिड्यूसिंग ये है कि हमने 17 लाख का लोन लिया, अगर 15 लाख रह गए तो 15 लाख पे ब्याज लगेगा, 14 13 रहेगा, बचे हुए अमाउंट प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा। तो हमारा जो LIC जो लोन करते हैं ये रिड्यूसिंग लोन है। हाँ जी। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ जो और जैसे आप बिल्कुल आप LIC से हैं लेकिन और कंपनियों के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा, तो और कंपनियां जो लोन करती हैं हाउस लोन, क्या वो भी रिड्यूसिंग होता है, फ्लैट होता है? घर में जो लोन है हाउस लोन वो रिड्यूसिंग रहता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई व्यूअर चाहे कि वो एक साथ लोन सेटलमेंट करना चाहते हैं या भरना चाहते हैं तो उस केस में फिर क्या? अगर वो ये चाहते हैं कि हम LIC में एक अच्छी बात है और बैंकों में नहीं है, जैसे आपने इस मंथ में लोन लिया, आप नेक्स्ट मंथ बंद करना चाहेंगे तो नेक्स्ट मंथ में बंद हो जाएगा, जो आपका प्रिंसिपल होगा वही देना पड़ेगा, अदर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा आपको। ना कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी ना इंटरेस्ट देना आपको, जो आपका प्रिंसिपल है वही देना पड़ेगा। और बैंकों में क्या 6 महीने बाद बंद कर सकते हैं और आपको 2 या 3% उनको टैक्स देना पड़ता है उसपे पेनल्टी तौर पे। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ सर, मान लीजिए किसी का जो लोन है वो IDBI बैंक से चल रहा है, ठीक है, या आदित्य बिरला से चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर की किसी बैंक से चल रहा है, अब वो LIC में उस लोन को कन्वर्ट करवाना चाहता है, हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, सब बैंक से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके लिए क्या क्या कागज की जरूरत? उसके लिए कुछ पेपर चाहिए, जैसे सैंक्शन लेटर, अलॉटमेंट, LOD, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो दिए हैं LOD, फोर क्लोजर और लोन स्टेटमेंट, 3-4 चीजें चाहिए। LOD हो गया, फोर क्लोजर हो गया और आपका सैंक्शन लेटर हो गया और फोर क्लोजर, ये 4 चीज चाहिए। उसके बाद आपका बड़ा इजी हो जाता है, हल हो जाता है। अच्छा, इसको BT बोला जाता है ना, बैंक ट्रांसफर होता है। बहुत बढ़िया। मनोज जी, आप कुछ और जानकारी देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से? अच्छा सर, एक चीज बताइए, जैसे किसी के पास प्लॉट है, उसने प्लॉट लिया, अब उसे कंस्ट्रक्शन लोन चाहिए, कंस्ट्रक्शन लोन, तो उसमें कैसे पैसा मिलेगा और क्या फैसिलिटीज मिलेंगी? कंस्ट्रक्शन लोन में 4 बार में मिलता है पैसा। अच्छा। पहले आपको फाउंडेशन आपको करानी है, तब 25% रिलीज करेगी LIC, फिर आपको लेंटर करवाना है तब 50%, लेंटर पे फिर 25 यानी 25 के हिसाब से, सीमेंट हो जाएगा तब 25%, 75% टोटल, और जब फिनिशिंग हो जाएगा तब 100%। अच्छा, लास्ट में फिर वो 100 वाला इसमें एक और रुपया, और बैंकों में क्या होता है कि आपको बिल देने होते हैं कि सीमेंट कितने का आया, सरिया कितने की आई, ये सबको लागत दिखानी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन का कीमत दिखानी लागत। इसमें LIC में ऐसा कुछ नहीं है, बस आप अपने फोटो भेजिए जिससे आपने काम करवाया एजेंट को, और वो एजेंट आपकी वैल्यूएशन लगाकर आपको पेमेंट रिलीज कराएगा। मतलब बहुत इजी, वो पेमेंट तो बाय अकाउंट आता होगा ना? RTS होता है कस्टमर के अकाउंट में, और जो परचेजिंग लोन होता है उसमें एक साथ पैसा जाता है, वो एक साथ मिलता है, सेलर के अकाउंट चेक मिलता है, वो तहसील में आता है आपका चेक। अच्छा, एक चीज सर मैं और जानना चाहता हूँ इसी लोन में ही, जैसे सपोज करो किसी बंदे की तनख्वाह 40,000 है, 50,000 है, 60,000 है, मतलब जो बैंक है वो कितना पैसा देखती है कि इनके घरेलू खर्च के लिए रहे, कुछ ऐसा सिस्टम क्या बैंक बनाती है? ऐसा होता है जैसे किसी की इनकम 50,000 रुपए, तो हम उसकी इनकम को 50% लेते हैं अपने, 50% हम, यानी 25,000 तक की किस्त हम अपने यहाँ ले लेंगे, बाकी उसके लिए छोड़ देते हैं। बाकी उसके लिए छोड़ देते हैं ताकि घर का खर्चा और भी काम होते हैं वो होते हैं। बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी बैंक का कभी भी उद्देश्य किसी के घर को हड़पना नहीं रहता है। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मेरी कभी बात होती है तो कभी कभी हमारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि हम क्या कहीं भाग जाएंगे, अगर पैसा नहीं देंगे तो बैंक हमारे घर की कुर्की कर ले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी बैंक ये नहीं चाहती कि हम किसी क्लाइंट के घर को या कस्टमर के घर की कुर्की करें या उनको दबाएं, क्योंकि बैंकों का जो मेन बिजनेस है वो पैसे को देकर पैसा कमाना है, ना कि लोगों के घर दबाना और इस तरीके से संपत्ति को मैनेज करना। क्योंकि जो बैंकों का प्राइम बिजनेस है पैसों के देन लेन का है, ना कि प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का। तो बैंकें हमेशा ये देखती हैं कि एक ऐसा अमाउंट जो लोन ले रहा है उसके खाते में भी बचे, कि उसका परिवार अच्छी तरीके से चलता रहे, उसके बच्चे अच्छी तरीके से पढ़े, किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी उनको ना आए। ये स्पेशल, ये आप कह सकते हैं ध्येय रहता है ये बैंकों का। तो उसी में जैसे जौहरी जी ने हमें बताया कि जैसे किसी की 50,000 रुपए की इनकम है तो हम देख लेते हैं कि 25,000 की किस्त कट रही है, बाकी जो पैसा है उनके
घर के लिए रहे। अच्छा गौरी जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि ये तो जानकारी जो हमारी है वो तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई रह रहा है सबके लिए है, क्योंकि जहाँ LIC है तो रूल्स तो बराबर ही होंगे, चाहे कोई हाँ मुंबई जी। में रह रहा है, चाहे कोई चंडीगढ़ में रह रहा है, चाहे कोई दिल्ली में रह रहा है, तो जानकारी दोस्तों सेम है। बाकी फैसिलिटीज के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आप चाहें लोन करवाने के लिए जौहरी जी के थ्रू, तो जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जौहरी जी का बहुत ही जॉली नेचर है, बहुत ही अच्छा नेचर है, और जो कस्टमर्स है उनके लिए बहुत ही कोऑपरेटिव है, क्योंकि हम पर्सनली जानते हैं और हमने पर्सनल अपने काफी सारे लोन जो है वो जौहरी जी से करवाए हैं। तो बाकी अगर आप चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। किन किन क्षेत्रों के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप आगरा में रहते हैं तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मथुरा के लोन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिरोजाबाद के लोन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिरोजाबाद में आपका जो लाइन है बताता हूँ, टूंडला शिकोहाबाद वाली लाइन, यहाँ तक का जो काम है वो जौहरी जी देखते हैं। और बताइए सर, आप कौन कौन से मैनपुरी भी करते हैं। मैनपुरी में कौन सी लोकेशन? मैनपुरी लोकल, मतलब मैनपुरी लोग, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इन जिलों के लिए। आप आगरा हो गया, फिरोजाबाद हो गया, आगरा तो प्रॉपर है, आगरा मथुरा ये तो प्रॉपर है ही, ठीक है। बाकी लोन जो बताए नाम बताए वहाँ लोन करा ही देते हैं, तो इजीली लोन करा लेंगे, मतलब दिक्कत नहीं आनी है। बिल्कुल। तो ये आपकी फैसिलिटीज के लिए हो गया। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं लोन संबंधी, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि लोन कैसे होगा, क्या होगा, किसी को घर बनाने के लिए लोन चाहिए, कोई गांव क्षेत्र में रह रहा है, कोई आर्मी में जॉब कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, तो उसको समझाने के लिए वो हमसे एक बार कांटेक्ट करेगा तो सारे काम इजी हो जाएंगे। बस मेन उद्देश्य वही है कि जो आप किसी गलत जगह पर ना फंसे और बाकी आपको एक सही जानकारी मिले, प्रॉपर जानकारी मिले। बाकी थोड़ा LIC के बारे में भी बात कर लेते हैं, ये पॉइंट रह गया। तो जौहरी जी मैं जानना चाहता हूँ, जो LIC है, बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, वो कहते हैं LIC प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, बहुत से कहते हैं गवर्नमेंट है। तो मैं LIC के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, LIC के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। LIC इंश्योरेंस, LIC की बात करते हैं, LIC वो गवर्नमेंट जॉब है। LIC जो है वो प्रॉपर गवर्नमेंट। अच्छा, और जो LIC HFL है जो लोन करती है, वो LIC इंश्योरेंस की अंडरटेकिंग है। LIC इंश्योरेंस की अंडरटेकिंग है। हाँ। कहने का मतलब जो LIC HFL है जो लोन्स का वर्क देखती है, जो लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो LIC की एक तरह से सब्सिडरी है, अंडरटेकिंग है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों एक चीज और क्लियर हुई, बहुत से जो हमारे भाई लोग कहते हैं कि LIC प्राइवेट, जो LIC HFL है ये बिल्कुल प्राइवेट है, तो पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं है। LIC की अंडरटेकिंग है, LIC की सब्सिडरी है, और LIC जो है वो एक गवर्नमेंट सेक्टर का, LIC एक गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। कुछ कहना चाहते हैं सर? अच्छा सर, जैसे किसी को प्लॉट खरीदना है, अब मान लो एक नॉर्मल फैमिली वाला बंदा है, अब उसे प्लॉट लेना है कम से कम 10 से 20 लाख का, उस पर 5-6 लाख रुपए पड़ा है, उस पर 5-6 लाख रुपए पड़ा है कैश, और उसे लोन पे प्लॉट लेना है, क्योंकि हर किसी पे तो पैसा नहीं है प्लॉट लेने के लिए, और इच्छुक भी है कि मैं प्लॉट ले लूं और किस्त भरता रहूं, तो प्लॉट 143 लेने के लिए लोन हो जाएगा क्या? हाँ, LIC में 143 में लोन हो जाएगा। प्रॉपर 143 होनी चाहिए, 143 का ऑर्डर होना चाहिए। और अगर वो आवासीय है या नहीं, 143 का 143 होना ही चाहिए। ADA में तो पहले ही हो जाता था, वो तो सब हो जाता अब 143 में भी हो जाएगा। हाँ जी। तो दोस्तों एक अच्छी बात यह है, पहले 143 में जैसे कि हम मना कर दिया करते थे कि लोन नहीं हो पाएगा, तो अगर 143 है तब भी LIC लोन आपको प्लॉट पर कर देगी। ये बहुत अच्छी बात है, LIC ने सुविधा अभी चालू की है। उस लोन में कितना टाइम लगेगा? उतना ही लगता है जितना नॉर्मल, मतलब 15 दिन का मान लो। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब साझा करने में, जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, नीडी है, तो थोड़ा तो समय लगता है। बाकी हर एक तरीके का लोन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जितने भी लोन होते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन है, चाहे वो कार लोन है, आपको लोन से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी जबरदस्त वीडियोस आपको हमेशा यहाँ पर मिलती रहे। बाकी अगर कोई नीडी व्यक्ति है तो आप उस तक भी ये वीडियो पहुंचाकर उनकी मदद कर सकते हैं, और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं या फिर आप लोन करवाना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर निकाल कर। तो दोस्तों इस तरह बना चाहे वीडियो की समाप्ति को, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट किसी जबरदस्त वीडियो में, जब तक के लिए देना चाहिए आपसे इजाजत।